हेलो गाइस, तो हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ये फाइकस फैमिली का पिलखन प्लांट। कहते हैं पीपल की बहन ही होती है ये, उसी की तरह ही होती है, पत्तियां उससे छोटी होती हैं। इसी फाइकस फैमिली का ये प्लांट है और फाइकस वायरेंट के नाम से जाना जाता है। और बहुत ही मतलब कि छायादार प्लांट, बहुत ही छायादार प्लांट होता है। जैसे पीपल, बोर्ड है ना, बैनियन ट्री होते हैं, ऐसे ही मतलब कि बहुत ही घना और पास पास पत्तियों वाला। मतलब कि धूप मतलब कि आने के कोई चांसेस ही नहीं होते नीचे, इतनी इनकी मतलब कि ठंडी और घनी छाया होती है। तो इसकी मैंने 4 कटिंग्स लगाई हैं। तो ये आज जो वीडियो बन रही है, आज है 28 अगस्त। और थोड़ी सी बारिश आज भी हुई। जैसे कि आपको पता है ये जून क्या कह रही हूँ, जुलाई अगस्त के महीने, सितंबर के महीने रेनी सीज़न ही होता है। तो इन महीनों में कटिंग्स इजीली ग्रो हो जाती हैं। ऐसी वुडी कटिंग्स भी है ना, जो कहते हैं ना प्रॉपर लकड़ी बन चुकी हैं जो, ऐसी भी कटिंग्स आप, मोटी कटिंग्स, पूरी थिक कटिंग्स भी आप लगाओगे तो भी ग्रो हो जाती है। मतलब कि लगाने का तरीका सही होना चाहिए, 100% रिज़ल्ट मिलता है। ये गाइस देख रहे होंगे, एक्चुअली बनाना तो मैंने इनको एक बोनसाई है। 4 कटिंग्स लगाई हुई हैं, देखते हैं कौन कौन सी बेस्ट वे में चलती है। चलेंगी सारी। ये जो सबसे मोटी है सबसे पहले चलिए, देखिए इसकी ग्रोथ यहाँ से भी होगी है। और अभी मैं देख रही थी यहाँ पे भी ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा आपको, यहाँ से भी होगी है। इनकी भी कटिंग यहाँ से हल्का हल्का सा ग्रीन दिख रहा है, यहाँ से चलेंगे ये। और मतलब कि 4 की 4 कटिंग्स जहाँ तक मेरा ख्याल है चल जाएंगी बहुत ही ईजिली। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन सी कटिंग किस हाइट तक हमने रखनी है, फिर उसकी ट्रिमिंग वगैरह कर दूँगी। और अगर हार्ड ब्रूडिंग लगी या फिर किस हाइट तक लेके जाना है प्लांट, मुझे ये नहीं मायने रखता कि हाँ बोनसाई सिर्फ मतलब कि छोटा सा छोटा प्लांट है तभी बोनसाई है। वो आपकी इच्छा है, आपने किस लेवल तक लेके जाना है। अगर हम किसी बड़े ट्री को, हम उसको गमले में उगा रहे हैं, उसको हम 3-4 फीट तक, 5 फीट तक उसकी हाइट रख के उसको एक अच्छे से ट्री की शेप दे रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ बोनसाई। ठीक है, तो वो अपना अपना लेवल होता है। बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट कई बार उस हिसाब से कटिंग नहीं मिल रही है, छोटी थोड़ी बड़ी मिल रही है, उसमें 3-4 टहनियाँ निकल रही हैं, तो वो आप कटिंग ले लीजिए। ऐसा कोई इशू नहीं होता कि हाँ आपको कितनी कटिंग लेनी है। तो इसकी एक बार रूटिंग हो जाए फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो फाइकस की एक ये भी खासियत रहती है कि अगर हम इसको, अगर चारों टहनियाँ ही चल भी गई, अगर इनकेस मुझे चारों की चारों टहनियाँ रखनी है बाद में, चारों प्लांट मुझे ऐसे ही बनाने हैं इसकी कैनपी वगैरह, तो मैं क्या करूँगी, इनको बहुत टाइटली इनको बांध दूँगी, नोट कर दूँगी। और ये ना पूरी की पूरी टहनी एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं, ऐसे लगता है एक ही तना है। ये भी बात होती है। तो फाइकस की और भी मैंने लगाई हुई हैं, बोनसाई बनाई हुई हैं। गुलमोहर की बनाई है, हिबिस्कस की बनाई है। ये पिलखन है, फाइकस फैमिली का प्लांट है। पीपल का मुझे मतलब पीपल मिलते बहुत हैं, लेकिन हस्बैंड कह रहे थे कि पीपल ते बोर्ड ना लाई, जस्ट कि वो बहुत पुराने प्लांट्स होंगे हैं। लेकिन मैनू इस गल कुछ है ना दम लग्या नहीं। लेकिन मैं उनसे वैसे ही नहीं, लेकिन जैसे मुझे फिर दोबारा से चांस मिला कहीं से रोड साइड से कटिंग लेने का, तो मैं ज़रूर लूँगी। तो वो भी मूड पे डिपेंड है, कई बार कैसा मूड होता है बंदे का। तो दोबारा फिर कोशिश करूँगी, अगर थोड़ा बहुत अगर उनको समझाने की ज़रूरत पड़ी तो समझाऊँगी भी। तो फिर उनकी कटिंग्स बड़ी बड़ी मोटी थिक कटिंग्स लेके आऊँगी, और जल्दी से जल्दी लानी पड़ेंगी क्योंकि अगस्त जाने को है और सितंबर बस आने को है। तो जल्दी से जल्दी कटिंग्स लगानी है। ये रहता है एक पूरे साल में सबसे बेस्ट पीरियड। उसके बाद ठीक है स्प्रिंग टाइम है, वो अलग बात है। लेकिन स्प्रिंग ज़्यादातर फूलों के लिए है। जो प्लांट्स चले हुए हैं उनकी नई ग्रोथ चलती है, वो बात ठीक है। लेकिन प्लांट्स ऐसे भी हैं जो पूरा साल कभी भी लगा लो लग जाते हैं कटिंग से। लेकिन ये वाला बेस्ट पीरियड रहता है। इतनी ह्यूमिड होती है एयर कि आपकी कटिंग सूखती नहीं है। ठीक है, तो उनको हम पानी भी कम दें ज़्यादा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी ह्यूमिडिटी होती है उसके बिल्कुल कटिंग के ग्रो होने का, जो कहते हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट, उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाता है। तो ये सावन भादों में आप लगाइए, बहुत ही ईजिली कटिंग्स चलेंगी। अगर आप पहली बार लगा रहे हो तो आप कोशिश ये करके देखिए, बड़ा ही अच्छा लगता है जब हम कटिंग लेके आते हैं और कटिंग चल पड़ती है, तो बड़ा ही प्यारा एक्सपीरियंस रहता है वो।
बड़ी खुशी मिलती है। जैसे कि छोटी सी भी स्प्राउटिंग ही हुई है तो बड़ा है, मुझे अभी से इतना इसका हो गया। तो देखूँगी गाइस मुझे कितनी इनकी लेनी है। अगर रोड साइड से मैं लेती तो हस्बैंड ने नहीं लेने देनी थी। ये मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी ननद के घर से मैं लेके आई थी। तो वहाँ जैसे ही मतलब कि हम आने लगे तो गाड़ी में अभी सामान वगैरह रख रहे थे तो मैंने फटाफट कटिंग ले ली। तो पिलखन हो गई है। ये तो चल ही पड़ा प्लांट। अब पीपल और बोर्ड बैनियन ट्री वो भी बड़े उसकी ईजिली बन जाती हैं उनकी, क्योंकि मोटी पत्ती के होते हैं। लेकिन जब हम बोनसाई बनाएंगे तो इट्स ऑब्वियस कि उनकी पत्तियाँ छोटी हो जाती हैं। वो तो उसकी लुक ही ऐसी आएगी बोनसाई बनाने में। लेकिन ज़रूरी नहीं, मेरा ये फंडा नहीं है कि मैंने इनको बिल्कुल छोटी हाइट का लेके जाना है, कोई बोनसाई बनाने हैं। मुझे बस ये वाले प्लांट्स अच्छे लगते हैं, ये फाइकस फैमिली के। मुझे होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइकस फैमिली के प्लांट्स मेरे पास हों। चाहे वो रबर प्लांट है, वो भी फाइकस की फैमिली का ही है। 3-4 प्लांट उसके भी हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर शेप देने की कोशिश करती रहती हूँ। और फाइकस माइक्रोकार्पा, उसकी भी मोटी कटिंग, काफ़ी मोटी कटिंग लगी हुई है उसको। वो काफ़ी छोटी हाइट का उसकी बोनसाई, उसकी कटिंग ही मुझे ऐसे मिल गई कि वो सीधी उसकी एक बोनसाई की शेप में आएगा। वो एक 3-4 टहनियाँ निकली हुई, बड़ा ही प्यारा मिली उसकी कटिंग। तो गाइस ये है, धूप में आप ये कटिंग्स बिल्कुल नहीं रखोगे फिर नहीं चलेंगी, क्योंकि कटिंग्स आपकी सूखनी नहीं चाहिए, मॉइस्चर उनमें रहना चाहिए। तो हल्का सा, जैसे देख रहे हैं ये पूरी वेल ड्रेन्ड सॉइल है, एक रेत है कह लो आप, रेत में मैंने लगाए हुए हैं। इसी में क्रिसेंथेमम की 4-5 कटिंग्स लगाई हुई हैं। 8 रुपए की एक मिली है। तो गुलदाउदी का भी टाइम आ गया और विंटर सीज़न के प्लांट्स जो जो आपके पास सीड्स पड़े हैं उनके थोड़े थोड़े आप लगा के देख लीजिए कि कौन से सही चल रहे हैं। बात ये नहीं होती कि हाँ इस सीज़न में अगर कह दिया कि हाँ जी सितंबर में लगा लो तो सभी के मतलब कि एक जैसे गार्डन की लोकेशन हो, कितनी धूप आती, कितनी छाया आती है, वो भी आपको देखना होता है। अगर आपके गार्डन में थोड़ी छाया रहती है, थोड़ा सा ठंडक रहती है, तो आप कोई भी प्लांट जितने विंटर के हैं सारे आप लगा लीजिए, उग जाएंगे इस सीज़न में बड़ी जल्दी। मतलब कि ये इतनी ह्यूमिड है कि काफ़ी जल्दी इनमें स्प्राउटिंग हो जाएगी, काफ़ी जल्दी वो अच्छे प्लांट्स बन जाएंगे और ग्रोथ भी पकड़ लेंगे। जैसे क्रिसेंथेमम लगा लिया, साल्विया लगा लिया, डायंथस लगा लिया। मैंने तो कल पेपर फ्लावर्स की भी पौध क्या सीड्स मैंने लगा दिए हैं। तो जो जो प्लांट्स मेरे पास वैसे विंटर सीज़न के सारे पड़े हैं लास्ट ईयर के बीज, तो मैं सारे एक साथ नहीं लगाऊंगी, थोड़े थोड़े लगा के देखूंगी। तो आप लगा के देख सकते हैं। हाँ, गुलदाउदी आप हर हाल में लगा लीजिए, उसका बेस्ट टाइम पीरियड यही रहता है। उसके बाद लगने को तो नवंबर तक लगती रहती है, मिड नवंबर तक। उसके बाद तो वो फूलों का सीज़न आ गया, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो लेकिन फिर भी ये वाला टाइम पीरियड बेस्ट रहता है, जल्दी से जल्दी जिनको फ्लावरिंग चाहिए। तो सामने ये देख रहे हैं, ये है पान का प्लांट। हाँ जी, इसकी मैं शेड की बात कर रही थी। शेड में रखिए, पानी बिल्कुल एक मॉइस्ट रहनी चाहिए, मिट्टी ज़्यादा आपको कीचड़ पिचड़ नहीं करना, धूप से बचा के रखिए। प्लांट्स के बीचों बीच रख दीजिए। लेकिन इस टाइम तो इतनी मतलब कि वो है, नमी है हवा में, कहीं भी रख दीजिए, बस धूप में ना रखिए डायरेक्ट। तो आपकी प्लांट्स की कटिंग्स चल जाएंगी, बहुत ही ईजीली चल जाएंगे। ये सारे प्लांट्स ही रात को किए मैंने, काफ़ी लेट नाइट तक। खाना हमने फिर बाहर से ऑर्डर किया, मेरी बनाने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि कल मैंने पूरा दिन कटिंग्स लगाई थी। वो सारे जितने भी वो है मोस रोज़ पोर्चुला का, सारे मैंने एक ही पॉट में कर दिए। फिर अगेन उसमें क्रिसेंथेमम की 2 कटिंग्स हैं, फिर ये जेड की मैंने की ट्रिमिंग वगैरह की। वो वीडियो नहीं शेयर कर पाई, बहुत गर्मी लग रही थी। फिर ये फर्न में थोड़ी और मिट्टी डाली कि साइड से और ग्रोथ चले इसकी। ये होवरथिया आ गया, होवरथिया को इसमें मैंने शिफ्ट कर दिया, मुझे इसमें इसकी शेप अच्छी लगी। बालसम है, वो दूसरे पॉट में से इधर उधर बीज गिर जाते हैं, लग जाते हैं सभी को। मैंने सोचा कि 1-2 में कर दूँ शिफ्ट, इसमें 2 हो गए हैं। फिर फर्न को किया सभी से निकाल के, फिर वो डेविल्स बैकबोन की वैरायटी है उसको किया। ये है बेबी सन रोज़। और उसके बाद ये जो छोटा सा पॉट है इसमें मैंने पेपर फ्लावर लगा दिए हैं, बड़े प्यारे होते हैं। ये है पान, और इसका नाम फिर मैं भूल गई जी, कल तो याद था आज फिर भूल गई हूँ क्या नाम है। फिलोंड्रोन फैमिली से है, फिलोंड्रोन फैमिली से लिटिल होप,
हाँ ये बड़े प्यारा प्लांट है, उधर ड्रेसिना पड़ा है। तो ये सारे प्लांट्स इतने हो गए हैं और बाहर जाके आपको मैं दिखा रही हूँ रोज़ की इतनी अच्छी ग्रोथ चली है ना बहुत। इस बार तो मैंने कोई प्लांट छोड़ा नहीं जो मैंने कटिंग से ना लगाया, और 2 प्लांट मैंने आपको बता दिए हैं जो बैनियन और पीपल, और उनका रीज़न भी बता दिया। ईज़िली रोड साइड पे मिल जाते हैं, लेकिन बस वही चक्कर है, लेके ज़रूर आऊँगी उनको। और हिबिस्कस हो गया, जिस चीज़ की भी बोनसाई बन सकती थी, चाहे गुलमोहर हो गया, चाहे वो बॉटल ब्रश हो गया, रोज़ हो गया, अब नहीं याद आ रहे इतने, चंपा होगी, चंपा के सारे कलर्स की कटिंग्स लगाई हैं। तो बहुत ही अच्छा मतलब कि एक्सपीरियंस रहा है। सारी कटिंग्स चली हैं, कोई कटिंग ऐसी नहीं है जो ना चली हो। एलमंडा की मैंने इतनी कटिंग्स लगाई, एंड क्रोसेंड्रा हो गया। उसके बाद कल मैंने सिंगोनियम की भी मैंने एक शॉर्ट बनाई थी, एंड उसमें क्या था, सिंगोनियम में पूरी बेल की तरह, मतलब कि पता नहीं कितनी लंबी उसकी लड़ी सी बन गई है, बेल जैसे होती है इतना लंबा। तो उसको मैंने फिर कल ना ग्रिल के ऊपर चढ़ा दिया, थोड़ा सा उसका सहारा दे दिया। सिंगोनियम बहुत, मतलब कि अगर आपने प्लांट्स बढ़ाने हैं सिंगोनियम के, तो इतनी उनकी एरियल रूट्स निकल रही हैं, फिलोंड्रोन के सारे प्लांट्स की एरियल रूट्स निकल रही हैं, वहाँ से आप कटिंग ले लेके तो आप उनको चला सकते हो, कितने मर्जी प्लांट्स बना सकते हो। हाँ, चाहे वो अजेलिया है, चाहे वो गार्डेनिया है, चाहे वो क्या नाम है, ये एक्सोरा है। अगर आपके पास पुराने प्लांट्स पड़े हैं मैच्योर, तो आप उनकी कटिंग्स लेके छोटी बड़ी कटिंग कोई भी लगा लीजिए, सारी कटिंग्स चलेंगी गाइस। तो चलो मैं बाहर जाके नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ कटिंग्स का मैं रिज़ल्ट क्या अपडेट है। और ये पिलकन तो चली गई है जी, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। मुझे तो ये लग रहा है कि वैसे ही इतना प्यारे लगते हैं ये प्लांट, और ये छोटे से पॉट में छोटा सा प्लांट लगा हुआ कितना प्यारा लगेगा। चलो इसका अपडेट्स मैं साथ के साथ देती रहूँगी जैसे जैसे इसकी ग्रोथ चलेगी। और अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और जल्दी मिलेंगे और वीडियोस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।